नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा इंडिया। मेरा नाम है रिचा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो पूरी प्रेगनेंसी हर लेडी को बहुत ज़्यादा टेंशन देती है कि मेरे लास्ट मंथ में मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी या मेरा सिजेरियन होगा। मोस्टली आज के टाइम पे 90% सिजेरियन ही होता है, क्योंकि जो लेडी है वो इतना पेन सह नहीं पाती, उसके अंदर इतनी स्टेमिना नहीं होती या फिर और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिसको आप फॉलो करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी पहली टिप है गाय के घी से। आपको जब भी 7 मंथ खत्म हो जाए और 8 मंथ स्टार्ट हो जाए या 8 मंथ के बीच में भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि रात में गुनगुने पानी में 1 चम्मच गाय के घी को घोलकर पीना है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मिल्क वगैरह में भी आप घी को घोल के पी सकते हो, बट अगर आप पानी में घोल के पीते हो तो उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा मिलेगा। इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जो गाय का घी होता है आपके मोशन को बहुत क्लियर करता है, क्योंकि लास्ट मंथ आते आते जो आपका यूट्रस होता है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बेबी का भी साइज अंदर बड़ा हो जाता है, तो आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज को हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसका सेवन करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मोशन है वो 2 बार होगा, स्टूल जो है 2 बार पास होगा सुबह शाम, मतलब आपका पेट एकदम साफ रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा रोल होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि 9 मंथ आते आते आपका जो बेबी होता है वो यूट्रस में ऐसे तो उसका जो मोमेंट है वो कभी इधर कभी उधर, बट लास्ट मंथ में वो सीधे नीचे आके पेल्विक एरिया में चिपक जाता है। तो आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको ये नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, मेरा सेकंड टिप है आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। मीन्स अगर आपको कोई भी बीपी का इशू नहीं है या कोई भी ऐसी कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है और आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हो, आप सोचते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको बहुत एक्टिव रहना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह जो है अपने डॉक्टर से पूछकर करते रहना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि पूरी प्रेगनेंसी आप कुछ मत करो और लास्ट के मंथ में 9 मंथ में आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही आप अपने माइंड में ये रखो कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। तो आप स्टार्टिंग से ही अपने डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज वगैरह करो, और एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा अच्छा तो आप वॉक करो। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट करो, फिर धीरे धीरे आप 20 मिनट करो, फिर 35 कर दो, फिर 40 कर दो। मीन्स लास्ट मंथ आते आते थोड़ा वॉक ज्यादा करने लगो। इससे भी आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मूवमेंट करती है, आप वॉक करते हो, तो जो आपका जो पेल्विक एरिया है वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक हो जाता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होती है तो पेल्विक एरिया को बहुत ज्यादा स्मूथ होना बहुत जरूरी है, तभी बेबी बहुत अच्छे से बाहर आ सकता है। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी जो है एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करते रहना चाहिए अपने डॉक्टर के परामर्श से। मेरी तीसरी टिप है आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डाइट है वो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पूरी प्रेगनेंसी होती है वो 3S पे डिपेंड होती है। 3S मीन्स सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी स्टेमिना क्या है, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप कितनी देर तक पेन को सहन कर सकते हो। सेकंड चीज स्टेमिना। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि बहुत ज्यादा पेन सहते हैं, बट वो खुद ही डॉक्टर्स ऐसा बोल देते कि अब मुझसे नहीं होगा। तो अगर आप डाइट का ख्याल रखोगे तो आपका कैल्शियम, आयरन, सारी बॉडी में जो जितने भी विटामिन वगैरह की मात्रा है वो बहुत अच्छी रहेगी, और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी और स्टेमिना बढ़ेगी बेबी को पुश करने में। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखना है। मेरी चौथी टिप है आपको मलयासन करना चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मलयासन आपको 9 मंथ से स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं
जो बहुत ज्यादा टाइट होती हैं वो 9 मंथ में अगर आप ये चीज करते हो तो पूरी जो मसल्स है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बेबी को आप जब पुश करोगे तो बहुत इजीली बेबी बाहर आ सकता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको तो पूरी प्रेगनेंसी करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, बेबी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और जो आपकी बॉडी से बेबी को ब्लड जा रहा है वो भी बहुत अच्छे से जाएगा। उससे बेबी को सारे पोषक तत्व मिलेंगे, उसकी भी कमी नहीं होगी। और जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होगी तो भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी, अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये दोनों चीज आप जरूर करिएगा। मेरी 5वीं टिप है, जब आपका 8th मंथ खत्म होता है और 9 मंथ स्टार्ट होता है तो आपको एक टब लेना है, टब में थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है और उस पर बैठ जाना है। इससे क्या होगा कि आप जब बैठोगे तो वहां पे जो पेल्विक एरिया जितना है उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और जब भी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होती है तो वहां की मसल्स का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी होता है, तभी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो इजीली हो जाती है। और लास्ट के टाइम पे देखा जाता है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होने लगता है और ईचिंग प्रॉब्लम हो जाती है और वो दवा नहीं लेना चाहती हैं। तो आपको क्या करना है कि इस टब में आप डिटॉल वगैरह डाल सकते हो, तब उससे क्या होगा कि जो आपका एरिया है वो भी क्लीन हो जाएगा और वहां पे कोई इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो आपका इससे 2 चीज हो जाएगा। तो आप इसे जरूर करिएगा। दोस्तों, आई होप मेरी ये बताई हुई टिप्स आपकी यूजफुल रहे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, आपको सिजेरियन नहीं कराना पड़े, क्योंकि सिजेरियन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप आगे बेबी प्लान करते हो तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पूरी प्रेगनेंसी स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि जब आपको डॉक्टर टाइम देता है उससे पहले जो डिलीवरी हो जाती है उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो तनाव होता है वो डिलीवरी को बहुत जल्दी करवा देता है। तो कभी कभी बहुत सारे लोगों की प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। तो आपको ये बहुत ख्याल रखना है। दोस्तों, मेरी बताई हुई टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे फॉलो करिएगा। आई होप आप अगर इसे फॉलो करते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिसने भी, अगर आप में से जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, अगर आपने ये सारी चीजें करी हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। बाय।